Okay. Here we have characteristics in the reverse bias. Here circuit diagram in the reverse bias characteristics. PN junction diode. P here rheostats, it varies the voltage, and positive terminal P type is connected to the negative terminal of the battery. N type semiconductor is connected to the positive terminal of the battery. You know that in the reverse bias, the current due to the majority charge carriers are completely blocked. रिवर्स बायस में हमने बताया था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा कोई करंट कंट्रीब्यूट नहीं होती, क्योंकि पूरी तरह ब्लॉक कर दिए जाते हैं। ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, हर पी टाइप में कुछ होल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और हर एन टाइप में कुछ होल होता है। तो मेजॉरिटी तो रोक दिए जाते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी होते हैं वो अलाउड होते हैं। तो उसके द्वारा जो करंट होती है वो रिवर्स करंट होती है। ये देख लेना, यहाँ से यहाँ तक रिवर्स करंट है, ये रिवर्स करंट है। ये कांस्टेंट करंट होती है। जब हम रिवर्स बायस में कर देते हैं तो ये करंट हमारी इस तरह से रहती है। लेकिन जैसे ही इसको सैचुरेशन करंट कहते हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी चाहे गिने चुने होते हैं और पूरे के पूरे फ्लो कर जाते हैं, तो सैचुरेशन करंट होती है। और रिवर्स बायस में पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट तेजी से, इसलिए इस करंट को माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। फॉरवर्ड बायस की करंट को हम मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो करंट होती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है। यहाँ की जो करंट है, द करंट इन द रिवर्स बायस, it is only due to the minority charge carriers. So this current is very small here. Since it is due to the small number of the minority charge carriers, so this current is negligible. As a result, what happens here? Micro charge here, it is measured in the microampere. तो माइक्रो एम्पियर वहाँ पे मिली एम्पियर में था। Here in the reverse bias, current is saturated current. It is known as the reverse current or dark current. It is reverse current or dark current. तो reverse current या dark current हमारे पास होती है यहाँ पे। लेकिन in the reverse bias at a particular voltage, the current starts increasing rapidly. This is known as the reverse. This particular voltage at which the current starts increasing rapidly, it is known as the breakdown voltage or general breakdown voltage जिसे कहते हैं। ये वोल्टेज निगेटिव डायरेक्शन में जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं, निगेटिव डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसा होता है कि जिस पर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होने लगते हैं। वह होल और इलेक्ट्रॉन दूसरे कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इसलिए a large number of majority charge carriers are produced at the junction. As a result, current starts increasing rapidly. इसी particular voltage को reverse breakdown voltage और general breakdown voltage। सर वो जो होल आप बोल रहे हो, सच में कोई होल होता है क्या? जो होल इन द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो p टाइप कैसे बनता है, n टाइप कैसे बनता है। होल इज द वैकेंसी दैट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन, दैट इज द वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। केमिस्ट्री पी टाइप नहीं सर, वो सॉलिड स्टेट हट गया ना, सॉलिड स्टेट हट गया तो नहीं पढ़े। अच्छा ठीक है, एक बार वीडियो देख लेना। पी टाइप एन टाइप जो बताए थे डिटेल में कि पी टाइप कैसे बनता है। पी टाइप जब ट्राई वैलेंट को ऐड करते हैं तो पी टाइप, जब पेंटा वैलेंट को ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। कम से कम जो वीडियो के आपको देखना तो चाहिए था। डायरेक्ट में आ गया। नहीं सर, दिखा देंगे। हाँ नहीं है, ये जो पहला वाला था पीएन टाइप वाला नहीं है उसमें। तुम प्राउड ये सब YouTube पे जाता है। सब यूट्यूब पे पूरा note down in the reverse bias, initially the current is only due to the minority charge carriers
current is only due to the minority charge carriers that current is known as the reverse saturation current. That current is known as the reverse saturation current. Reverse saturation current. Second point लिखना. Reverse saturation current, उसी में थोड़ा सा लिख लेना. This current is very small, so it is always measured in the microampere. This current is very small, so it is measured in microampere. Second point लिखना. When the reverse voltage increases, it is found that reverse voltage increases. It is found that at a particular voltage, current starts increasing rapidly. This voltage is known as the reverse breakdown voltage. Reverse breakdown voltage or Zener breakdown voltage. Reverse breakdown voltage or Zener breakdown voltage. Third point we लिख लेना. Since at this voltage, हाँ तीसरा पॉइंट लिख लेना. Since at this voltage the many covalent bonds are break at the junction. Many covalent bonds are break at the junction. Many covalent bonds are break at the junction. So a large number of charge carriers are generated. A large number of charge carriers are hole and electron are generated. या charge carrier लिख लो, कोई बात नहीं. Charge carriers are generated and they contribute the current. तो ये हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ ऐसा बनता है. और फॉरवर्ड और रिवर्स का एक साथ जब बनाते हैं करंट, देख लेना ये होगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ. तो ये देख लेना एक साथ ऐसे बनाते हैं. फॉरवर्ड में ऐसे बनता है और रिवर्स में ऐसे जाता है. ऐसे ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे लिखेंगे. फॉरवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई और ये रिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स. ये देख लेना रिवर्स ज्यादा शार्प ये इस पर ये रिवर्स में शुरू में तो जीरो है और इसमें एकदम अचानक सडन बढ़ना शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा. हाँ. और ये बैरियर वोल्टेज जब तक नहीं क्रॉस करेगा तब तक तो करंट जीरो है. जैसे बैरियर वोल्टेज पे चला जाता है, बैरियर वोल्टेज के बाद ये तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है. ध्यान रखना. तो फिर भी यह मिली एम्पियर में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है. ध्यान में रखना इसका बहुत छोटा होता है क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो ब्लॉक्ड ही होते हैं. जो जनरेट होता है उतने से ही तो ऐसा होता है. ध्यान में रखना. ये पर्टिकुलर वोल्टेज इसको बीजेड कहते हैं. बीजेड का मतलब जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज. सी जेनर ने इसको इन्वेंट किया था, तो इस नाते इस वोल्टेज को जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, बीजेड.
ये देख लेना, ये मिली एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर, ये हमारा वोल्टेज, ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, IV कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, VI ग्राफ इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स, आप लिखो फॉरवर्ड एंड VI ग्राफ ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कंबाइंड ग्राफ, इसके पहले अलग अलग बताया गया। फॉरवर्ड का ऊपर है, रिवर्स का इस डायरेक्शन। ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स इन द रिवर्स बायस, इज इट क्लियर? हाँ, डोपिंग काफी हाई करते हैं, तो काफी वो डोपिंग अपने अनुसार करते हैं कि किस तरह का हमें जनरल बैकग्राउंड चाहिए। जैसे स्कूल में जो जनरल डायोड है उसका है 9 वोल्टेज है। हाँ, तो रिवर्स बायस में 9 वोल्ट पर, ये हम लोग 9 वोल्ट पर करंट तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका एक्सपेरिमेंट है, आपकी बार फिलहाल नहीं है, लेकिन इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबसे इजी एक्सपेरिमेंट। ये भैया करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली पर्टिकुलर वोल्टेज पर। तो अलग अलग जिस तरह का हमें जिस तरह के वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है उस तरह की डोपिंग करके हम उसको चेंज कर लेते, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक न है, कंट्रोल्ड फ्लो, जिस तरह का चार्ज कैरियर जितना चाहते हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद इसका यूज हमने देखा पीएन जंक्शन का, फॉरवर्ड रिवर्स। अब इसका यूज देखेंगे, पहला काम है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हमने देखा कि फॉरवर्ड बायस में लार्ज करंट होती है, रिवर्स बायस में नेग्लेजिबल करंट होती है। माइक्रो एम्पियर का, जैसे माइक्रोमीटर हम नहीं देख सकते ना, माइक्रोमीटर हम लोग नहीं देख पाते, ऐसे ही करंट को भी हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। इतनी कम करंट होती है कि उस करंट को हम जीरो मान के चलते हैं इन द रिवर्स बायस। उसी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है रेक्टिफायर। तो हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। आ भी रहा है, हाँ, आ भी रहा है। नहीं, रेक्टिफायर आएगा ही, क्योंकि उसके अलावा और कोई बचता भी, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैक्सिमम टॉपिक निकाल दिया गया, तो उसमें रेक्टिफायर का ही सबसे बड़ा रोल है। आपकी फॉरवर्ड बायस स्पीड बोर्ड में आया था, फॉरवर्ड बायस, ये IV कैरेक्टरिस्टिक बहुत पूछा जाता है, यही 7 नंबर का है। क्या बोले तुम? क्या बोले? नहीं, पूरा सेमीकंडक्टर 7 नंबर का है। पूरा सेमीकंडक्टर 7 मार्क का है, पूरा चैप्टर 7 मार्क। कायदे से रहो, शांति से। आतंकवादी ना छोड़ेंगे नहीं। अब खा क्या रहे हो तुम? विमल? अच्छा नहीं, ठीक है। शांति से। इसको आप कर दिए। हाँ